नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब देश की बात करूंगा तो बात लखीमपुर की, बात योगेंद्र यादव की, बात किसान आंदोलन की। क्या लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा बट गया है? क्या खुद को किसानों का मसीहा कहने वाले इन आंदोलन जीवियों की संवेदना मर चुकी है, खत्म हो चुकी है? लोकतंत्र में विरोध तो चलता है, लेकिन विरोध के नाम पर अब क्या इंसानियत भी मर गई? और ऐसा आज हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 4 किसान थे और 4 लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनके कार्यकर्ता ड्राइवर थे। मारे गए किसानों के घर जमकर सियासी पर्यटन हुआ। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, संजय सिंह, तमाम विपक्षी दल के नेता लखीमपुर गए, मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिले, संवेदना प्रकट की। सब कुछ हुआ, चला, देखा, दिखाया। वोट बैंक के लिए हुआ, किस चीज के लिए हुआ, यह आप तय कर लीजिए। लेकिन मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से कोई नहीं मिलने गया। उनको खेत में लिटाकर लिंच कर दिया गया। कोई मिलने नहीं गया उनसे। वो भी किसान ही थे, वो भी इंसान ही थे। लेकिन इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव ने संवेदना दिखाई। मान लीजिए, संवेदना क्या, उधर गए थे मिलने के लिए तो चले गए। इतने दिन बाद संवेदना थोड़ी जागती है, लेकिन फिर भी चलिए, कहने को तो गए। और मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार वालों से मिले। परिवार से मुलाकात के बाद योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि शहीद किसान श्रद्धांजलि सभा से वापसी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गया। परिवार ने हम पर गुस्सा नहीं किया, बस दुखी मन से सवाल पूछे कि क्या हम किसान नहीं हैं? हमारे बेटे का क्या कसूर था? आपके साथी ने एक्शन रिएक्शन वाली बात क्यों कही? उनके सवाल कान में गूंज रहे हैं। यह उन्होंने ट्वीट किया फोटो डालकर। योगेंद्र यादव का यह कदम संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन जीवियों को नागुजार हुआ। योगेंद्र यादव पर फौरन कार्रवाई की गई और 1 महीने के लिए किसान मोर्चा से सस्पेंड कर दिया गया योगेंद्र यादव को। योगेंद्र यादव के साथ न्याय हुआ, अन्याय हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या इस देश के किसान के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं, ये इस देश का किसान हो सकता है जो किसी के मरने पर उसके घर जाइए संवेदना व्यक्त करने तो आप पर कार्रवाई कर दे? ये इस देश का किसान हो सकता है क्या? अरे हम तो उस देश में हैं जहां करगिल में पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को मारा और उनके शव उठाने के लिए पाकिस्तानी फौज नहीं आई तो उनका अंतिम संस्कार भी हमने किया, सम्मान से किया। यहां तो जो लोग मरे, जिनकी लिंचिंग हुई, वो इसी देश के लोग हैं, किसान के परिवार के लोग हैं। और उस पर इतना गुस्सा कि कार्रवाई कर दी कि मिलने कैसे चले गए। कार्रवाई पर सवाल उठे तो राकेश टिकैत सफाई देने लग गए। टाइम्स नाउ नव भारत के साथ बातचीत में टिकैत ने क्या कहा, पहले सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। बाहर नहीं गया काम। निलंबन तो हुआ 1 महीने का। अरे 1 महीने में करा होगा, वो कोई कमेटी ने, वे भी वहीं होंगे, सबकी सहमति से कोई चीज़ हुई होगी। लेकिन जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है, जहां पर सबको अपनी बात कहने का, अगर योगेंद्र यादव किसी मारे हुए व्यक्ति के यहाँ जाते हैं तो आपको लगता है कि वो निलंबन सही है? अब पता नहीं, जो भी फैसला हुआ होगा पूरा कमेटी ने करा होगा। कुछ बयान पर शायद उनका होगा, जाने से नहीं होगा। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा कि एक्शन पर रिएक्शन वाला बयान है, वो उस पर हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा, पूरी जो कमेटी है इसको जो देखती है। फिर भी आप इसको सही मानते हैं कि हम नहीं, योगेंद्र यादव जी तो स्टीम, हमारा सही और गलत का हमारा नहीं है। जो भी कमेटी ने करा होगा, हम तो कमेटी हैं सब एक किस्म से। व्यक्तिगत या इंडिविजुअल, जब कोई कमेटी समूह वो होता है ज्वाइंट, तो उसमें इंडिविजुअल चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो मिलना जाना आपकी नज़र में क्या था कि अगर कोई कहा कि मिलने पे नहीं है, शायद कोई बयान होगा तो उस पर कोई शब्दों का वो रहा होगा। अच्छा, हाँ, ज्ञानी आदमी है योगेंद्र भी, भाई भुरभुरा स्वभाव है उनका भी। हाँ, लिबरल है, बहुत लिबरल। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा वो डीरेल हो गए? वो हो गया होगा कोई बात, क्योंकि सबका तालमेल है। कोई नरम दल का है, कोई गरम दल के हैं, कोई उसके हैं, तो सब लोगों को एक तालमेल है। और कोई निलंबन वो नहीं करा। 1 महीने के लिए उनको रोका गया है कि आप कमेटी में उसमें नहीं आओगे, ये हो जाएगा। आज 1 महीना तो होगा। आज हम लोग उनसे बात भी किए तो इसमें 1 महीना तो होगा। 1 महीने में 18 तो छुट्टी है।
आप लोग की भी छुट्टी होती है? और सब अच्छा छुट्टी है, अब सबकी छुट्टी है तो 18 तो छुट्टी है, इसी में होगा दिवाली आ जाएगी, त्योहार आ जाएगा, एक महीना खत्म होगा इसलिए अब त्योहार तो अब आकर ये होकर 10 तारीख आ जाएगी, इतना दिवाली पवाली निपटेगी 10 तारीख आ जाएगी, बस 10 तारीख से 10 दिन रह जाएंगे। हमारी जो बात हुई उन्होंने कहा माफी मांगने की बात कही गई सार्वजनिक रूप चलो से। होगा, कोई चीज आपस की बात है तो आपस की बात है हमारी सबकी। हाँ भीतर कमेटी में क्या बात हो 10 बात हो भाई। ये राकेश टिकैत है, इस आंदोलन का चेहरा है। इनसे जवाब मांगिए तो बैठकर जलेबी छानने लगते हैं, गोल 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 घुमाते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होता। जलेबी छानने का शौक है जवाब देने के मामले में। इनसे पूछ लीजिए कौन गया था भाई लाल किले पर प्रदर्शन करने, कौन लोग थे, मुझे नहीं पता। क्यों कार्रवाई हो गई, मुझे नहीं पता। कमेटी के लोग थे, कर दिया। अरे कमेटी के लोग में भी तो किसान ही है, और एक ने किया होता तो समझ में आता कि उस पर डालकर निकल लेते कि एक आदमी की सोच गड़बड़ है। पूरी कमेटी की सोच ऐसी है कि किसी के मरने पर वहां दुख व्यक्त करने एक आदमी चला गया तो आप उसको निलंबित कर दें, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। और निलंबन के बाद योगेंद्र यादव ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। मैं जब लखीमपुर खीरी में गया तो वहाँ हमारे शहीद किसानों को और पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे बीजेपी के जो मृतक कार्यकर्ता थे उनके घर भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कार है, संस्कृति है हमारी कि कोई भी दुख में आप विरोधी के घर भी जाते हैं, उसके दुख में संवेदना व्यक्त करते हैं। वो मैंने किया और मुझे लगता है कि ये हमारी एक संस्कार और संस्कृति के अनुरूप है। मुझे ये भी लगता है कि इससे ऐसे कामों से कोई भी आंदोलन कमज़ोर नहीं होता, आंदोलन की छवि साख बढ़ती है, आंदोलन मजबूत होता है अंततः। लेकिन जाहिर है मेरे दूसरे साथियों की राय नहीं थी, और एक बड़े आंदोलन में दूसरों की राय का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए जो फैसला लिया गया है मोर्चे द्वारा, जिसे कहते हैं सर माथे पर, ये कलेक्टिव फैसला है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से मोर्चा चल रहा है, और कलेक्टिवली जो भी फैसला लिया गया है मैं उसका सम्मान करता हूँ। ये वही योगेंद्र यादव है जिनके बगल में राकेश टिकैत ने, जिनसे ये मिलने गए थे, उनकी मौत पर जब सवाल पूछा गया, उनके परिवार से मिलने गए थे, उनकी मौत पर सवाल पूछा गया तो कह दिया था कि एक्शन का रिएक्शन होता है लिंचिंग पर, और योगेंद्र यादव के मुंह से कुछ नहीं निकला था। तो ये जो किसान आंदोलन में ये चीजें एक के बाद एक हो रही हैं, जो खड़ी हो रही हैं, उसके लिए योगेंद्र यादव भी उतने ही जिम्मेदार हैं, और योगेंद्र यादव के साथ जो हुआ उसके लिए वो खुद भी उतने ही जिम्मेदार है। वो आज भी ये नहीं बोल पाए कि किसान आंदोलन में जिन लोगों ने मुझ पर फैसला लिया कार्रवाई का, वो कैसा फैसला। संस्कृति बता रहे हैं कि किसी के मरने पर उसके घर जाना हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति पर कार्रवाई करने वालों पर वो सवाल नहीं उठा पाए योगेंद्र यादव। और किसान आंदोलन का हाल क्या है? सिंगू बॉर्डर पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके पास में आए दिन हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन। 2 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। कुछ दिन पहले 15 अक्टूबर को लखबीर नाम के दलित किसान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, कत्ल करके टांग दिया गया था। कल एक युवक को पीट पीट कर टांग तोड़ दी गई उसकी। किसान आंदोलन के बीच ऐसी हिंसा हो तो इसका क्या औचित्य है? योगेंद्र यादव इस पर कुछ नहीं बोल पाए कि जिसकी टांग तोड़ी गई वो क्यों तोड़ी गई। पीड़ित का बयान सुनिए एक बार, फिर आगे की बात। आराम से उठा ले भाई, काट दे फोन, काट दे आली तो कमल क्या हो गया? हेलो वीडियो हेलो काट दे कौन किन्नू मारा? एक सरदार जी था, वो क्या किया हमको, वहाँ से मैं बाहर से आया फार्म से, वो हमसे मुर्गा मांगा। मैं बोला कौन से नियंग बाबा? ऐसे वर्दी वाला था, ऐसे वर्दी वाला नीले वाला नियंग बाबा। हाँ जी, वो बोला मुर्गा दो। मैं बोला बाबा जी मुर्गा नहीं दूंगा, मेरा गिनती के हिसाब ये पर्ची देखो मेरे को, सब गिनती पे रहता, देखो एक गिनती करता है, मैं मुर्गा नहीं दे सकता। पीड़ित कह रहा है मुर्गा लेके जा रहा था, मुर्गा मांग रहे थे, नहीं दिया तो टांग तोड़ दी गई, ये हालत हो गई। अब क्या सिंगू बॉर्डर पर गुजरने वालों को वहां पर टैक्स भी चुकाना पड़ेगा कि जो लेके जा रहे हो उसका हिस्सा देकर जाओ, और नहीं तो टांग तोड़वाओ? इस आंदोलन पर कितने सवाल हैं,
और इस आंदोलन को खड़ा करने वालों पर कितने सवाल हैं, और जो योगेंद्र यादव पर कार्रवाई हुई उस पर कितने सवाल हैं। और इसीलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल यह कि किसान नेताओं का मौत पर कैसा सेलेक्टिव अप्रोच है। मौत पर सियासत, मर गई इंसानियत। क्या आंदोलन जीवियों की संवेदना मर चुकी है? योगेंद्र यादव को सस्पेंड करना क्या दिखाता है? जहां आंदोलन अब वहां मारपीट, आंदोलन का औचित्य क्या बचा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी से, स्वागत आपका। कृष्णवीर चौधरी, किसान नेता, अर्शप्रीत खड़ियाल, नेता कांग्रेस, और पुष्पेंद्र चौधरी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिक मर गए थे करगिल में, उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया, उनकी फौज उठाने नहीं आई थी। तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं, बड़ी दुश्मनी भी हो जाए, कोई मर जाए तो उसके घर जाते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं ये तो नियम है जीवन का, दुख है, तुम्हारे साथ खड़े हैं। किसी के घर मरनी में कोई चला गया तो उस पर एक्शन, उसको निलंबित कर दिया योगेंद्र यादव को, क्यों? देखिए सुशांत जी, ये जो घटना हुई है, पहले तो ये जो नृशंस घटना हुई थी, हत्याकांड हुआ था, उसके उपरांत भी रिएक्शन में जो बात हुई थी उसकी हम लोगों ने जो है कड़े शब्दों में भर्त्सना की है, निंदा की है। हमने कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अब ये योगेंद्र यादव जी जो वहां गए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने बात कही कि भाई अगर कोई मौत हो जाती है, चाहे वो व्यक्ति हमारा जो है विरोधी हो या उसने ही क्यों ना हमारे ऊपर हमें कुचला हो, उसके है यदि कोई चला गया था, संवेदनशीलता दिखाने चला गया था, तो उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं थी। बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा ये भी कह सकता था कि ठीक है भाई, हमारा एक व्यक्ति, हमारा इतना बड़ा दिल है कि हमने अपने एक व्यक्ति को वहां संवेदनशील दिखाने के लिए भेजा है। जबकि इनके जो मंत्री गए थे, अभी जो इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो केवल 3 कार्यकर्ताओं के अपने यहाँ गए थे, बाकी 5 लोगों के यहाँ जाने का उन्होंने कोई कष्ट नहीं किया था। उसको भी आप रिपोर्ट में शामिल कर लेते तो थोड़ा सर हमने दिखाया था, वो दिखाया था, और उसमें उन्होंने कहा था, उनसे सवाल भी पूछा था कि आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा था कि वहां अभी चूंकि माहौल बहुत गर्म है, वो थोड़ा ठंडा होगा तो हम जाएंगे, तो वो दिखाया था। हाँ, तो इसी तरीके से जो ठंडे होने वाली बात थी, संयुक्त किसान मोर्चा में जो चर्चा हुई, जैसा मैंने आपको बताया, संवेदनशीलता के लिए जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात कही गई कि भाई कहीं आप वहां गए थे और वहां कोई भावनाएं उनकी भड़क जाती, कोई घटना हो जाती, मान लो योगेंद्र यादव जी के साथ ही कुछ घटना वहां हो जाती, गांव वाले कर देते, तो उस दृष्टि से इनको कहा गया था कि आपको अभी वहां नहीं जाना चाहिए था। बाकी ऑफिशियल स्टैंड लेकर के, तो मतलब योगेंद्र यादव की इतनी चिंता थी कि वहां उनके साथ कुछ अप्रिय नहीं हो जाता, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। कई बार उनको सस्पेंड कर ऐसा हो जाता है, इसलिए सस्पेंड करने की आवश्यकता नहीं थी। वो चले गए थे तो उनको बताया गया था, इस तरह की बात आई थी, लेकिन उनको जो है सर सस्पेंड नहीं किया। आपको पता है क्या कहा गया? कई जगहों पर यह छपा भी है कि सस्पेंड किया उनको तो संयुक्त किसान मोर्चा से निकालने वाले थे, उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि सोशल मीडिया पर भी माफी मांग लूंगा, इसलिए 1 महीने निलंबित किया है। नहीं, वो जो अंदर में बात है वो बता रहा हूँ कि भाई ठीक है, वो वहां आप जाओगे तो हो सकता है वहां पर परिवार की कुछ या गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाए या कोई और बात हो जाए, क्योंकि मामला अभी गर्म है। तो सस्पेंड करने से क्या हुआ, मुझे ये बताइए। अब तो वो मिल आए थे, मिल के आने के बाद सस्पेंड करने का क्या मतलब है? बता तो दिया मैंने कि उसकी आवश्यकता नहीं थी सस्पेंड करने की, उनको कहा जा सकता था उल्टे के भाई ठीक है। तो ये तो पुष्पेंद्र चौधरी जी आप कह रहे हैं आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने तो आवश्यकता देखी भी और सस्पेंड भी किया। मैं बता तो दिया आपको कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, इनको जो है बताया जा सकता था कि ठीक है सुरक्षा की दृष्टि से अभी ना जाते, एक डेलीगेशन लेकर के चले जाते। तो गलत किया ना सस्पेंड करके, आप कह रहे हैं आवश्यकता नहीं थी, इसका मतलब गलत फैसला है, ये सस्पेंशन वापस होना चाहिए। खाल निकालने की जरूरत नहीं है, आपको भी मैंने बता दिया कि जो है सस्पेंड करने की आवश्यकता नहीं थी। कृष्णवीर चौधरी जी, पुष्पेंद्र जी ने तो कह दिया, चलिए ईमानदारी से बात करते हैं, इन्होंने कह दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन देश तो पूछ रहा है, ये देश के कौन से किसान है भाई जो किसी की मरनी में कोई चला जाए तो उस पर इतना नाराज हो जाए कि सस्पेंड कर दे? ऐसा किसान तो हमने नहीं देखा। देखिए, हमारे तो ग्रामीण संस्कृति ये है कि अगर आप किसी का कोई विरोधी परिवार में भी कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है तो उसके भी घर जाके गमी में बैठते हैं, उसको भी शमशान में ले जाने में साथ चले जाते हैं।
आपने सही कहा सुशांत जी कि हमारे कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान ने अपने जवानों की डेड बॉडीज़ को जब ने उठाया तो हमारे खुद जवानों ने उनका संस्कार किया। ये संस्कृति है। लेकिन अब आप किन से उम्मीद करते हैं संस्कृति की? ये कोई नौकरी थोड़ा कर रहे थे योगेंद्र यादव के, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। पहले जब गुरनाम सिंह चढ़नी का मामला था और जब शिव कुमार कक्का ने वो बात उठाई थी कि ये कांग्रेस के नेताओं से, दिग्विजय सिंह से और सुरजेवाला से मिल के आए, हरियाणा में सरकार गिराने के लिए 10 करोड़ रुपए की डील हुई। ये आरोप प्रत्यारोप तो इनके अपने अंदर के हैं, हमें इस बात में नहीं। लेकिन जहां हत्या हो रही हो, जहां पेट्रोल छिड़क के आग लगाया जा रहा हो, जहां बलात्कार किए जा रहे हों, तो आप जहां हाथ काट के बर्बरता का पूरा नंगा नाच जो तालिबानी का उदाहरण दुनिया देती थी वो सब हो रहा हो, उस पर कोई नहीं इनके यहाँ बोलने वाला है। उसको ये सब कुछ नहीं विरोध करने की क्षमता है। विरोध ये किस बात का क्या है? अरे अगर आप उस क्षेत्र में गए थे, अगर कहीं कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो आदमी वहां भी मदद करने पहुंच जाता है। यहाँ तो एक पास के गांव में नहीं, और सर पुष्पेंद्र जी ने तो कहा कि गलत हुआ, निलंबन नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आपने अभी सुना हो, मैंने सुनवाया राकेश टिकैत एक शब्द नहीं कह पाए कि गलत हुआ। वो जलेबी छान रहे हैं जवाबों की कि हमको नहीं पता क्या हो गया, अरे वहां क्यों चला गया, किस बात पे हुआ, नहीं जाने पे नहीं हुआ, ट्वीट पे हो गया, जो कह दिया उस पर हो गया। किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। जब मन करता है कह देते हैं हमको क्या पता, कह रहे हैं एक्शन रिएक्शन में लोगों को लिंच कर दिया। ये आंदोलन का चेहरा है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पब्लिक आपसे पूछ रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? इस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? योगेंद्र यादव को निकाले जाने पर कार्रवाई नहीं। जिस आंदोलन का चेहरा यह है कि वहां पर मुर्गा न देने पर टांग तोड़ दी जाती है और अगर कोई मिलने चला जाए किसी के परिवार से तो उसको निलंबन हो जाता है, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं। कार्रवाई तो जो आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये प्रश्न आपका जायज है कि जिस तरह से मुर्गा छीन के मुर्गे के लिए टांग तोड़ देने वाले के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की कोई कार्रवाई नहीं, कोई बयान नहीं। एक जन का हाथ काटकर उसको गला काटकर उसको बुरी तरह से निर्ममता से हत्या की जाती है। जो हत्या करते हैं उनके नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। किसी को आग लगा के जला दिया जाता है, जलाने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बलात्कार कर दिया जाता है कैंप में, जिस कैंप में बलात्कार होता है उस कैंप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर किसी ने संवेदना व्यक्त करने का पाखंड भी कर दिया तो पाखंड करने पर भी आपको तत्काल कार्रवाई करने की याद आती है। उसमें उत्तर कुछ नहीं है। आपने राकेश टिकैत जी का भी बयान सुनाया। राकेश टिकैत जी कह रहे जाने पे कोई आपत्ति नहीं थी, ट्वीट पर आपत्ति थी। यानी इन्होंने संत भिंडरा वाले को संत कहकर जिस तरह से एक्शन का रिएक्शन गिनाया, यानी जिस तरह से मॉब लिंचिंग के लिए को न्यायोचित ठहराया, उस बयान के विरुद्ध चूंकि उन्होंने ट्वीट कर दिया, जो उनका ट्वीट है उसमें उस बयान के विरुद्ध थोड़ा सा संकेत है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। और यहाँ पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई और किन्हीं कारणों से हुई। तो संयुक्त किसान मोर्चा के दो प्रमुख चेहरे, पुष्पेंद्र जी भी प्रमुख चेहरे हैं, राकेश टिकैत जी भी प्रमुख चेहरे हैं। इन प्रमुख चेहरों को भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि कार्रवाई आखिर हुई क्यों। तो इतना अलोकतांत्रिक, इतना असहिष्णु संगठन आज तक तो किसी, अरे पर सर वो इतना अलोकतांत्रिक और असहिष्णु संगठन जो कर रहा है उसको आप हटाते क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जगह खाली कराइए, वो कह रहे हैं हम दिवाली की सफाई करने के लिए कल टेंट हटा रहे थे, आप हटाते क्यों नहीं है भाई? नहीं सुशांत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, वैसे तो 2003 में जब बम कांड के बाद महाराष्ट्र बंद पुकारने वालों को तत्काल पेनाल्टी देता, दंडित कर देता है, वही सुप्रीम कोर्ट यहाँ महीनों का समय देने के बाद दंड की प्रक्रिया नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट जो है, जिस तरह से मैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सिलेक्टिव कैसे, बंगाल का मामला होगा तो बंगाल में सीओ मोटो मामला नहीं लेगा वो, बल्कि कोई पिटिशनर का इंतजार किया जाएगा और उसको भी दो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जो है अपने सामने से हटा देंगे। और यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए भी सरकार कार्रवाई कर दे, कल सुप्रीम कोर्ट तत्काल खड़ा हो जाएगा। अरे तो लोकतांत्रिक तर्कों से तो पर सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डर से कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई किसी भी सरकार का कोई भी काम हो
सर्वोच्च न्यायालय डंडा लेके खड़ा है। अरे पर हम तो कह रहे हैं लोगों ने वैसा आपको चुना है ना सर, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी चुना नहीं, है। निश्चित तौर लॉ पर एंड ऑर्डर सही आपको कहा। देखना है। सही कहा आपने, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उठते बैठते हर बार हस्तक्षेप करता है, लेकिन जो 11 महीने तक अलोकतांत्रिक ढंग से, अवैधानिक ढंग से कब्जा किए बैठे हैं, उनको खाली कराओ। कि ठीक है, मैं इसको फिर लेकर आऊंगा चर्चा में। पहले अर्शप्रीत जी का एक रिएक्शन लूं। अर्शप्रीत खड़ियाल जी, क्या इस आंदोलन में जो हो रहा है और जो योगेंद्र यादव पर कार्रवाई हुई, आपको लगता है किसान आंदोलन का ये चेहरा किसानों का चेहरा हो सकता है? देखिए, पहले पीछे दे दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड्स है, दे ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। ये यादव साहब की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसा ही वरुण गांधी जी ने किया था लखीमपुर विक्टिम्स की वीडियो शेयर करके, जहां पे उनको कुचला जाता है, तो उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव लिस्ट से निकाल दिया गया था। जब अनिल जोशी ने पंजाब में, जो पहले यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, किसानों के हक में बात की कि 700 किसान शहीद हो गया, 10 महीने हो चले हैं, वो वहां पे सर्दी में, गर्मी में, बगैर बिजली के, ठंड में, ऐसे ऐसे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं, उसके बारे में कुछ बीजेपी कर नहीं रही, तो उनको निकाल दिया गया साहब 6 सालों के लिए। ये इंटॉलरेंस होती है। सो दे कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। दूसरी बात, जिन यादव साहब की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की ये ईगो है, जिसकी वजह से इतने महीने हो चले लेकिन उसके बावजूद कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उन्होंने इसको प्रेस्टीज का मामला बना दिया है, ईगो का मामला बना दिया है। उनको पता है वो गलत है, उसके बावजूद वो यू टर्न नहीं ले रहे, बिकॉज अगर इस बार यू टर्न ले लिया तो सारे पहले जो पॉलिसीज गलत फॉल्टी बनाई है उनको भी वापस लेना पड़ेगा। दूसरी बात, ये डेडलॉक जो बना है बिटवीन द फार्मर्स एंड बिटवीन द गवर्नमेंट, इसका एक लौता कारण मिस्टर मोदी है, ये भी यादव साहब ने कहा था। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यादव साहब के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं और भी अप्रिशिएट करूंगा अगर जो 700 किसान शहीद हो गया है बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग, कि हमें जो चीज नहीं चाहिए हमारे गले अर्शप्रीत जी, मेरा सवाल आपसे जो था, आपको मैंने समय दिया कि आप अपनी बात रख रहे थे, इसलिए मैंने टोका नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो किसान आंदोलन का चेहरा दिख रहा है, जिसमें किसी के मरने पर कोई घर चला जाए तो उसको निलंबित कर दो, मुर्गा न देने पे टांग तोड़ दो, किसी को काट कर टांग दो, क्या ये चेहरा किसानों का चेहरा है? इस देश के लाखों करोड़ों किसानों का चेहरा है कांग्रेस पार्टी अर्शप्रीत के लिए? देखिए, ऐसा है कि जस्ट एक इंसिडेंट की वजह से आप पूरे किसान आंदोलन को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक इंसिडेंट है सर। अगर मैं बस आपको एक चीज कह देना चाहता हूं, अगर ऐसी चलना है तो जब मिश्रा साहब ने गाड़ी के नीचे देकर किसानों को कुचला है, उनके हिसाब से तो सारी बीजेपी को एट्रीब्यूट कर देना चाहिए। मिश्रा साहब तो आज भी मिनिस्टर हैं, रिजाइन नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, 302 नहीं लगी। मिश्रा साहब ने जो किया और जो वहां जहां पर हुआ, उन दोनों का आपका कनेक्शन आपको लगता है ठीक है? मिश्रा साहब ने बयान दिया था। आप उसको नहीं कह सकते कि वहां जो किसानों के नाम पर हो रहा है वो ठीक है या गलत है? मिश्रा साहब ने, साहब मुझे एक बात बता दीजिए, मिश्रा साहब ने जो कहा था, कौन से मिश्रा पहले बता दीजिए, अजय मिश्रा या आशीष मिश्रा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, हाँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, ही शुड हैव रिजाइन्ड। आज भी वहां पे मिनिस्टर है। क्या कहा था उन्होंने? मेरा पास्ट उठाकर देख लो, मैं कहां से आता हूं। हाई कोर्ट में आज भी 302 की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ पेंडिंग है। दूसरी बात, यही मिश्रा साहब है जिन्होंने ऐसे थम्स डाउन करके प्रोवोक किया था। यही मिश्रा साहब है जिनके नाम पे कॉन्वॉय बोलता है, गाड़ियों का काफिला बोलता था, जिसने किसानों को कुचल करके मार डाला था। यही मिश्रा साहब के लाड साहब थे जो अनट्रेसेबल थे। तो ये जो अभी जो जांच चल रही है सर, वो बंद करा दे। फिर जो जांच चल रही है अर्शप्रीत, उसको बंद करा दे। आपको सब पता है वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, थम्स डाउन किया इसलिए क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी कौन चला रहा था, सब बंद करा दे। कही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही है कि द गवर्नमेंट शुड प्रूव कि वो अपने पैर नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वो सारी बातें नहीं कही जो आपने कहा कि ये प्रूव हो गया है कि अजय मिश्रा गाड़ी में थे या आशीष मिश्रा गाड़ी में थे। जांच बंद कर दें उसकी। फिर सुप्रीम कोर्ट आप इस देश में अगर किसी आंदोलन में कुछ गलत हो रहा है तो उसको क्यों नहीं बोल पाते? अर्शप्रीत, उस गलत को गलत क्यों नहीं बोलते? पुष्पेंद्र जी बैठकर गलत बोल पा रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल पाते? जो खट्टर साहब ने कहा था कि उस गाड़ी से क्या हुआ, इसको लेकर किसी ने डिफेंड तो नहीं किया। जांच चल रही है, इंतजार की बात हो रही है, लेकिन उसका मतलब यह है कि यहाँ कुछ भी हो जाएगा। ये मोरालिटी की बात कर रहे हैं। खट्टर साहब ने जब कहा था अपने वर्कर्स को किसानों का रूप धारो। अरे भाई, मैं मोरालिटी की बात आपसे किसान आंदोलन पे कर रहा हूँ, आप उसको बीजेपी पर लाते हैं, आप उसको पॉलिटिकल बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ जहां जो गलत है उस पर तो बात किसानों के साथ रिलेटेड है, ये किसानों के साथ रिलेटेड है या नहीं, ये बताइए आप इस चीज के बारे में। किसानों के साथ तो ये भी रिलेटेड है कि प्रियंका वाड्रा की गाड़ी में पीछे बैठकर भीड़ को देखकर कोई ये बोले कि अरे ये तो जबरदस्त हो गया।
कोई जो है सिद्धू है वहां बैठकर ये बोले कि आज तो बल्ले बल्ले हो गई, ये तो गजब की भीड़ आ गई, और वहां आप जाकर ये दिखाएं कि हमने जो है वहां पर लोगों के लिए दुख जताया है। 700 किसान, आप किसानों की मौत पर जमा होने वाली भीड़ में अपना पॉलिटिक्स ढूंढे और कहें कि मोरालिटी की बात करेंगे आप। बल्ले बल्ले बता रहे हैं साहब, आप क्या बातें करें, इसको मजाक बता रहे हैं। 700 किसान शहीद हो चला है, 5 वहां पे शहीद हो गए माटी। मैं जिन इंसिडेंट की बात कर रहा हूं उस पर बात कीजिए ना। सिद्धू क्या बोल रहे थे? सिद्धू क्या बोल रहे थे? एक दलित मुख्यमंत्री के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? एक मिनट, अगर आपने गलत को गलत कहना है, आई एग्री विद यू, लेकिन खट्टर साहब को गलत कहना पड़ेगा। अरे भाई, खट्टर साहब को तो सबने गलत कह दिया, किसने सही कहा? मुझे बताइए किसने सही कहा खट्टर साहब को कि वो ठीक कह रहे थे? सीएम क्यों है वो? नहीं, खट्टर साहब को किसने सही कहा? आज भी सीएम क्यों है वो? अरे ओ, तो अब मुझे बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में क्यों है? प्रियंका वाड्रा के पीछे जो बैठकर चन्नी साहब कह रहे थे वो मुख्यमंत्री क्यों है? वहां पे लखीमपुर गए और इंसाफ दिलाया। 50 लाख रुपए पंजाब सरकार ने दिए। पंजाब सरकार अपने यहाँ खुद कर्ज में डूबी है और यूपी में जाके 50 लाख रुपए दे रही है। यूपी में जाके 50 लाख रुपए दे रही है। ये आपका न्याय है? पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं दे रहे, आप जाके यूपी में दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं? बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ड्यूटी, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है अपने किसानों के, अन्नदाताओं की तरफ। उनको करना चाहिए था जो प्रेम शुक्ला जी, को करना प्रेम शुक्ला जी, जो 50 लाख का मुआवजा दिया, जो सरकार अर्शप्रीत जी का कहना है शर्म आपको आनी चाहिए। किसानों को का दोहन आप कर रहे हैं और इस आंदोलन में जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। अब ये शांति से सुनेंगे, मैंने इनको बीच में बिल्कुल टोका टोकी नहीं की। इनकी बहुत सारी अभद्र भाषा को भी मैंने सहजता से लिया। कृपया करके मुझे बताइए, अभद्र भाषा का आपने प्रयोग किया, बारंबार किया। अगर मैं उस तरह की अभद्रता पर आ जाऊंगा तो आप अभी उठकर भाग खड़े होंगे। अभी सुन लीजिए आराम से, नहीं शब्द बताइए, आराम से सुन लीजिए, टोका टोकी मत कीजिए, आराम से शांति से बैठिए। साहब अक्यूज करें तो बता तो दीजिए, क्या शांति से बैठ तो जाइए, शांति से। आज इतना टोका टोकी किया, आप बताइए अभद्र भाषा कौन सी यूज की? आराम से शब्द बताइए। आपकी सारी भाषा अभद्र ही है। अभद्रता के अतिरिक्त आपने कुछ किया ही नहीं। शब्द बताइए। आपने तो बता दिया कि हत्यारे हो गए। अजय मिश्रा को आपने जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर जो है कन्विक्ट भी कर दिया आपने। आपकी तो भाषा का स्तर यहाँ इस लेवल तक है। और आप 10,000 जो सिखों के हत्यारे, नर पिशाच राजीव गांधी के विचारों को मानने वाले। सर अब आप भी तो वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने चूंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं, इन्होंने तो किसी को नर पिशाच नहीं कहा। नहीं, इन्होंने किसी को नर पिशाच नहीं कहा सर। नहीं, नर पिशाच से ज्यादा उन्होंने खराब कहा जी। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के बारे में किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया, उन शब्दावलियों में। और 10,000 के हत्यारों को मैं क्या शब्द कहूँ ना? सुशांत सिन्हा जी, मुझे आप ही बता दीजिए। मैं हिंदी नहीं जानता, आप हिंदी बेहतर जानते हैं। कृपया बताइए 10,000 सिखों की के नरसंहार के बाद अगर कोई कहे कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है, तो ऐसे बयान देने वाले के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, अब सर अभी वो छोड़िए, अभी आप किसान आंदोलन पे बोलिए जो जवाब अभी चल रहा है। अभी अर्शप्रीत जी छोड़िए। लखबीर सिंह की, अब सुन लीजिए, लखबीर सिंह की हत्या होती है। हत्या करने के बाद उसके गांव ले जाया जाता, उसकी पत्नी कहती है मुझे चेहरा दिखा दो। उसको चेहरा नहीं दिखाया जाता, उसको जो है पेट्रोल और डीजल छिड़क कर आग लगाकर उसके पार्थिव को जला दिया जाता है और उसको 1 रुपए का कॉम्पेंसेशन नहीं अनाउंस किया जाता। जो लोग 50 लाख रुपए लेकर दौड़े चले गए, क्या उनका कोष खत्म हो गया? अरे आपने अनाउंस क्यों नहीं किया 50 लाख रुपए? उसके परिजनों को क्यों नहीं दिए? 50 लाख रुपए दिए उसके परिजनों को? 50 लाख रुपए। देखो ये चिल्ला रहे हैं, ये अभद्रता कर रहे हैं बीच बीच में चिल्लाकर। मैं इनके बीच में एकदम शांति से, संयम से सुन रहा था। ये अर्शप्रीत जी एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट अभी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप कह रहे हैं पंजाब सरकार ने उस मामले में SIT बनाई है। जी बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए उसको अभी तक 50 लाख रुपए नहीं दिए हैं। किसने कहा आपको नहीं दिए? दे दिए 50 लाख। आपको किसने कहा दिए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए लखबीर को दे दिए 50 लाख? मैं आपको कह रहा हूं कि पंजाब सरकार लखबीर के परिवार को 50 लाख दे दिए क्या? जो जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, पंजाब सरकार करेगी। लेते इनको तो यूपी में भी सर, अर्शप्रीत जी, यूपी में भी जांच चल रही है और SIT बनी हुई है। वहां 50 लाख का चेक देने की इतनी हड़बड़ी क्या थी? वहां भी बहुत जाने देते। एक मिनट बताता हूं। वहां पे अक्यूज अरेस्ट हो गया था,
वहां पे बीजेपी मिनिस्टर इन्वॉल्व था, वहां पे डिले था। अरे भाई अभी आपको पता है कि बीजेपी मिनिस्टर का बेटा था ही, बीजेपी का मिनिस्टर था ही, तो फिर एसआईटी का मतलब क्या? बंद कर दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाके बोलिए सुप्रीम कोर्ट को कि एसआईटी को हटाइए। मुझे अर्शप्रीत को पता है कि वहां कौन कौन था और क्या क्या हुआ, खत्म कर दीजिए मामला। पैर मत घसीटिए, सुप्रीम कोर्ट का बयान है आज भी। यूपी में एसआईटी जांच कर रही है, आपको 50 लाख का चेक देना है। पंजाब में एक आदमी को काट के मार दिया गया, टांग दिया गया, आप उसको चेक नहीं देंगे, अभी एसआईटी बनाइए। अक्यूज्ड अरेस्टेड है नहीं है, अक्यूज्ड अरेस्टेड है नहीं है, कार्रवाई हो रही है नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में है नहीं है, कार्रवाई चल रही है नहीं, बताइए कोर्ट। अरे भाई कार्रवाई तो यहां भी चल रही है, यहां भी चल रही है। सर रोड ब्लॉक था, इसकी वजह से कांग्रेस को इंटरवीन करना पड़ा। आशीष मिश्रा कहां है इस वक्त जेल में? आशीष मिश्रा कहां है इस वक्त? आशीष मिश्रा इस वक्त कहां है? होनोलुलु में है कि जेल में है? मुझे बताइए कितने टाइम, 1 मिनट। उसका कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट की उसका कारण क्या है? आप जो है वो गोल पोस्ट घुमाते रहिए। 50 लाख लखबीर को क्यों नहीं दिए ये नहीं बताइएगा। हुआ था ना नोटिस 302 के अक्यूज्ड को आप ऐसे इनवाइट नहीं करते हैं, नोटिस बाहर चिपका करके घर से उठा करके लेके आते हैं आप रात को। 50 लाख लखबीर के परिवार को क्यों नहीं दिए ये बताइए ना भाई, सीधा बता दीजिए। किसानों की इतनी चिंता है तो उसको भी देते ना 50 लाख। डांटा है नहीं डांटा? लखबीर के परिवार को 50 लाख क्यों नहीं दिए? सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है नहीं? लखबीर के परिवार को 50 लाख दिए क्यों नहीं? अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को डांटा क्योंकि वो नहीं कुछ लखबीर के परिवार को 50 लाख दिए कि क्यों नहीं दिए? वो किसान नहीं है। बिठाई है, जब जस्टिस होगा, जब सेट कंक्लूड होगी, जो इंसाफ बनता होगा वो करेंगे। लेकिन एक चीज बता, हाँ वहां जांच पूरी होगी तब देंगे क्योंकि पंजाब है। यहां बिना जांच पूरी हुए दे देंगे क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश है और आपको पॉलिटिक्स करनी है। मुंह फेर लिया है पुष्पेंद्र चौधरी, पुष्पेंद्र चौधरी जी, जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट, बिना ब्रेक लिए हेडलाइन ले रहा हूं, 30 सेकंड में फिर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर आज हम राष्ट्रवाद में चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के, कृष्णवीर चौधरी किसान नेता, अर्शप्रीत खड़ियाल नेता कांग्रेस और पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, देखिए मेरा कहना जी, आप पूछ रहे हैं कुछ? नहीं आप बोलना चाह रहे थे इसलिए मैं आपको मौका। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए इस देश में लोकतंत्र चल रहा है। हम लोगों ने भी, किसानों ने वोट दी थी और अपनी सरकार मानते हुए 300 सीटें इनको मिली। ये जो है प्रेम शुक्ला जी नहीं कह सकते थे किसानों के वोटों के बिना हम 300 सीट ले गए। इतना लंबा आंदोलन प्रेम शुक्ला जी चलना उचित नहीं है। इसकी मांगों के ऊपर तत्काल विचार करके इसको सेटल करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जिस प्रकार आपने आपके अधिकारियों ने सर फोड़ने की बात की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके मुख्यमंत्री ने लठ उठाने की बात की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं 2 मिनट में देख लेंगे, वो साजिश करता है। वो पेज नंबर 5 पे एफआईआर में नामित हैं, वो नेम्ड एक्यूज हैं, जो 302 हत्या का और 120 भी जो साजिश का है। अगर मुझे आज्ञा दें आप सुशांत जी, बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं 2 लाइन उसकी पढ़ के सुना देता हूं आपकी आज्ञा से। सर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़े, वैसे हमने पूरी एफआईआर दिखाई थी, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दीजिए। हाँ, 2 लाइन इसलिए पढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि ये पता लग जाए कि भाई उसके लड़के ने की थी तो हम उसके पिताजी की गिरफ्तारी क्यों मांग रहे हैं। वो नामित है भाई, नेम्ड एक्यूज है। उसमें इन्होंने कहा है कि उक्त घटना, पेज नंबर 5 पे जब सारी घटना बता दी गई है, लास्ट का मैं पढ़ रहा हूं केवल। उक्त घटनाक्रम आज से पूर्व वायरल वीडियो जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की धमकी पूर्ण खुली सभा में किसानों को प्रदेश से निकालने की धमकी स्वरूप किसानों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने हेतु रोष प्रदर्शन किया था। गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडई पूर्वक उस कृत्य को कारित किया। उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज उनके ही पुत्र द्वारा विभत्स घटना कारित कर दी गई। उक्त कृत्य को जो है गृह राज्य मंत्री और उसके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है। जब स्पष्ट रूप से नामित है एक व्यक्ति, अगर मैं नामित होता या सुशांत जी नामित होते या चौधरी कृष्णवीर जी नामित होते तो क्या उनको आप ऐसे ही छोड़ देते? ठीक है, कार्रवाई ना करना। पुष्पेंद्र जी, मेरे मन में एक सवाल है, आपका प्रश्न मैं बीजेपी नेता को तक रखूंगा और वो जवाब देंगे। मेरे मन में एक प्रश्न है, आपने कहा कि अजय मिश्रा का एक वीडियो है जिसमें वो कुछ कह रहे हैं आपत्तिजनक और उसके बाद ये घटना हुई, दोनों का कनेक्ट है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक वीडियो है जिसमें राकेश टिकैत दिखते हैं कि हम सबके बक्कल उतार देंगे और उसके बाद इस देश में एक भयंकर हंगामा होता है दिल्ली के अंदर।
एक वीडियो है जिसमें राकेश टिकैत जो है वो ये कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है लिंचिंग को लेकर, और उसके बाद एक आदमी की टांग तोड़ दी जाती है मुर्गा न देने पर। क्या इन तमाम एक्शन, रिएक्शन और पुराने वीडियो को देखते हुए राकेश टिकैत को अरेस्ट कर लेना चाहिए? राकेश टिकैत जी ने जो बात कही है, इससे पहले तो 2002 के दंगे के बाद जो है क्रिया की प्रतिक्रिया, वो आज व्यक्ति प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई कर दी? नहीं, मैं आपके स्टैंडर्ड से पूछ रहा हूं। आपने कहा पुराने वीडियो का अगर असर हो सकता है तो राकेश टिकैत के बक्कल उतारने के बयान के बाद दिल्ली में हुआ। नहीं, मैं बता, मुझे जवाब देने का थोड़ा मौका दे दीजिए। ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड था, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही उन्होंने ये बात कही थी कि 2 मिनट में तुम्हें देख लूंगा मैं कौन था। अरे कौन थे? आपको सबको पता है, आप हिस्ट्री शीटर माफिया थे, और ये कह रहे हैं कि माफिया यहाँ माफी मांग रहा है। अरे माफिया माफी नहीं मांग रहा, मंत्री बनाया जा रहा है आपके प्रदेश में। संवेदनशीलता प्रधानमंत्री ने आज तक 700 किसानों के प्रति और ये जो कुचले हुए इनके प्रति कोई जो है प्रकट नहीं की है। तो मेरा ये कहना है, मैं हाथ जोड़ के सभी पक्षों से, किसानों से भी और सरकार से भी निवेदन करता हूं, भैया इतने लंबे आंदोलन से देश भी, लोकतंत्र भी, सब चीजें कमजोर होती हैं। इनको शांति से इनकी मांगे मान के इनको कृष्णवीर, ठीक है, ये अभी बीजेपी के नेता इस पे जवाब देंगे। कृष्णवीर चौधरी जी, एक बात बताइए, जो अभी पुष्पेंद्र जी का तर्क था कि अगर पुराना वीडियो है जिसमें नेता कुछ गलत कहते दिखते हैं और उसके बाद गलत हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी भी तय हो। राकेश टिकैत के तो ऐसे वीडियोस की फहरिस्त है कि बोलते हैं और उसके बाद कुछ हुआ है। राकेश टिकैत अरेस्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं, अगर इन वीडियो के आधार पर ही किसी को अपराधी साबित कर दिया जाएगा चैनलों पे बैठकर, तब तो तुरंत बहुत लोगों को गिरफ्तारियां होंगी इस देश के अंदर, और राष्ट्रद्रोह में बहुत लोगों को जेल जाना पड़ेगा अगर बयान और वीडियो वायरल होने की बात हम करेंगे तो। जैसे कौन से लोग? ये है कि कानून अपना काम करे। एसआईटी बनी है, मेरी बात सुनिए, एसआईटी बनी है, रिटायर्ड जज उसकी जांच कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वह 8 लोगों की जान, भारतीय के 8 लोग भारतीयों की जान गई है। जो लिंचिंग हुआ है उसके भी खिलाफ और जो कुचले गए हैं उनके भी खिलाफ सबको कानून की दृष्टि से एक नजर से देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं सुशांत जी आपसे 30 सेकंड चाह रहा हूं जी। दूसरी बात, मेरे मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है। भैया, राजस्थान में दलित को अभी पीट पीट के मार दिया गया, ना तो प्रियंका वाड्रा गई, नहीं राहुल जी गए, ना आप गए। दूसरी बात, आप ये बताइए छत्तीसगढ़ में कितने लोग अभी दुर्गा के पूजा के उसमें कुचल दिए गए, उसमें कई मौत हो गई। तो वहां आपको कोई कम से कम कोई संवेदनाओं को तो देखिए। आप एक बात बताइए सुशांत जी, पिछले 10 महीने में 141 आत्महत्या किसानों ने की है छत्तीसगढ़ के अंदर। किसी को कोई पैसा 50-50 लाख दिए वहां के मुख्यमंत्री ने? खड़ियाल साहब, पंजाब के अंदर पूछ लेते हैं, आप पूछ रहे हैं उनका सवाल, आपका सवाल रख देता हूं। हर्षप्रीत खड़ियाल साहब, क्या की है? कितनों को 50-50 लाख दिए? उनको 50-50 लाख दिए? अभी ये किसान नेता का सवाल है आपसे। दलित को काटा गया है। ठीक है कृष्णवीर जी, आपका जवाब ले लेते हैं। पूछ रहा हूं, एक किसान नेता का बड़ा सिंपल प्रश्न है, 50 लाख के चेक कितने किसानों को दिए छत्तीसगढ़ में जिन्होंने आत्महत्याएं की? वाड्रा को, उस दलित के घर पर, और राहुल गांधी को, और मुख्यमंत्री पंजाब को, उन तीनों लोगों का ये नैतिक दायित्व नहीं? कृष्णवीर जी, आपका जवाब लेते हैं। साल के दलित की हत्या निर्ममता और बर्बरता से की। ठीक है हर्षप्रीत जी, उनके 2 सवाल है। एक मिनट, आप कृष्णवीर जी जवाब ले लीजिए, 1 मिनट जवाब ले लीजिए। 2 सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। एक कि छत्तीसगढ़ में जिन्होंने किसानों ने आत्महत्या की उनको 50-50 लाख का चेक दिया है क्या? और राहुल और प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जाते ऐसी जगहों पर? भेज रहे हैं बैंक जी साहब, सुन लीजिए, मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, 7 सेकंड मांग रहा हूँ। पहली बात, ये जो कहने की आपने 50-50 लाख दिए, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जो किसान शहीद हुए ना बॉर्डर पे, मोर देन 400 किसान, 400 किसान से ज्यादा को हमने मुआवजा भी दिया है और सरकारी नौकरी भी दी है पंजाब में। पहली बात। दूसरी बात, ये जो नए तरह का लोकतंत्र आ गया ना, कि सरकार से तो सवाल पूछा नहीं जा रहा कि आपने पैसे दिए, मुआवजा दिया, जॉब दी, या पूछा, सिंपैथी व्यक्त किया आपने, ऑपोजिशन से पूछा जा रहा है। हम तो पहले अपनी ड्यूटी, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा होगा और बड़ा अच्छा लगेगा अगर बीजेपी के तरफ भी ऐसे सवाल जाएंगे और इस चीज का जवाब देंगे कि आज तक हमने एक शब्द क्यों नहीं बोला। बाइडेन साहब को बर्थडे विश कर देते हैं,
हम लोगों को अपना ओकेजन पे दिवाली विश करते हैं, कुछ विश करते हैं, लेकिन जो 700 किसान शहीद हो गया उनके अर्शप्रीत जी, एक शब्द नहीं कहा। अर्शप्रीत जी, आप दूसरी बात है अर्शप्रीत जी, ये आप देखिए इतने महीने हो चले, एक चीज है, इतने महीने हो चले अभी तक डेडलॉक नहीं खत्म हुआ। मैं उस एक चीज कहना चाहता हूँ, कैप्टन साहब और बीजेपी में जो अलायंस बनने की आगे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तो बीजेपी ने ऑलरेडी दरवाजे अपनी बाएं सब खोल दी हैं कि हम इसको भी सुलझा देंगे, आप बस आ जाइए, शायद हम भी पंजाब में कुछ सीटें जीत लें। तो अन्नदाताओं की तरफ, किसानों की तरफ कोई संवेदना नहीं, कोई दुख नहीं। अर्शप्रीत जी, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं और आप मुझे अगर कह दें, कैप्टन साहब को अपनी तरफ बुलाने। अर्शप्रीत जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, लेकिन अगर आप ये वादा करें कि आप उसी का जवाब देंगे तो मैं पूछूं, वरना फिर मैं प्रेम शुक्ला, समय कम बचा है, प्रेम शुक्ला जी की तरफ जाऊं। पूछिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में एक घटना घटी, उसमें जिन लोगों की मौत हुई, पंजाब की सरकार ने 50 लाख का चेक दिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में, पंजाब की सरकार क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को 50 लाख का चेक देगी? जो पूछ रहे थे कृष्णवीर जी, सवाल ये है। अब नंबर 1, कांग्रेस पार्टी तो जहां जहां हमारी स्टेट, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, हमारी सरकार नहीं होती, वहां पे जाके भी हम मुआवजा देते हैं, बिकॉज वहां पे सप्रेस किया जाता है जस्टिस को, इंसाफ को आवाज दबाई जाती है। और बिकॉज ऑफ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, लखीमपुर में आर्यन खान से फोकस यहाँ पे क्यों आया लखीमपुर पे, क्योंकि राहुल जी गए वहां पे, प्रियंका जी गए, वरना उस चीज को भी दबा दिया गया था, इंसाफ नहीं होना था। ये जो आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी को भी थोड़ी बहुत संवेदनशीलता जो है प्रकट करनी आप चाहिए। यूपी में दें और बीजेपी छत्तीसगढ़ में दे, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, 2 प्रश्न आपसे, ठीक है सर, समय कम है। प्रेम शुक्ला जी, 2 प्रश्न आपसे। पहला, आप लोग क्यों नहीं मुआवजा देते? पहला प्रश्न ये। दूसरा, राकेश टिकैत को अरेस्ट क्यों नहीं करते? उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत के खिलाफ जब कोई मामला सामने आएगा तो निश्चित तौर पर राकेश टिकैत को भी गिरफ्तार किया। अरे भाई, वो आदमी कह रहा है एक्शन का रिएक्शन होता है, उसके बाद लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। हाँ, काल्पनिक आधार पर किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये कांग्रेस के लोग काल्पनिक कपोल कल्पित मामलों में भी गिरफ्तारियां मांग सकते हैं, किसान नेता भी कपोल कल्पित मामलों में गिरफ्तारियां मांग सकते हैं, लेकिन देश की सरकार संविधान और विधान से चलेगी, और वैधानिक जो कहीं कोई भी अपराध करेगा उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, वो चाहे जिस दल से, चाहे जिस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। प्रेम शुक्ला जी, अब एक मिनट अर्शप्रीत जी, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट अर्शप्रीत जी, 1 मिनट। प्रेम शुक्ला जी, इसी देश में कुछ लोगों ने जिन्होंने कहा कि देश के एक हिस्से को, पूर्वी हिस्से को भारत से काट दो, उसके बयान पे ही वो अरेस्ट होके जेल में है ना। हाँ, तो उसने काट तो नहीं दिया, उसने काट तो नहीं दिया। तो राकेश टिकैत ने भी बहुत कुछ ऐसा कहा है जो आपत्तिजनक है, बक्कल उतार देंगे। और उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ सर? नहीं, राकेश टिकैत पर भी अगर कोई मामला बनता है, कोई आपराधिक मामला दर्ज, आपके हिसाब से नहीं बनता मामला? गिरफ्तार किया जाएगा। आपके हिसाब से नहीं बनता राकेश टिकैत पे कोई मामला? अभी तक इस तरह कोई मामला दर्ज तो हुआ नहीं है। तो आप कराइए सर, आप कराइए। आपको लग रहा है राकेश टिकैत सब मर्यादा में कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कराएगी तो कहेंगे ये तो राजनीतिक बदला ले रहे हैं। नहीं, लोगों को तो ये लगता है कि राकेश टिकैत और आपकी कुछ सेटिंग चल रही है। नहीं, निर्दोष नागरिक, इस देश के नागरिकों को जो निष्पक्ष है उनको निश्चित तौर पर कराना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो उनके आपराधिक कृत्यों पर भी। अरे भाई, शर्जील इमाम पे कार्रवाई का आपने इंतजार किया था सर, क्या आप राकेश टिकैत से सेटिंग तो नहीं करके बैठे हुए? मामला था सीधा राष्ट्रद्रोह का मामला। प्रेम शुक्ला जी, राकेश टिकैत आपका लखीमपुर में जाकर मामला जो है वो रफा दफा कराते हैं, आपकी राकेश टिकैत से सेटिंग तो नहीं है? मतलब साहब, सुनील जाखड़ कहते हैं कि पंजाब सरकार और कांग्रेस ने इनको प्रायोजित किया है। आपको क्या लगता है डबल एजेंट है वो? भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कर रही है। मैंने इतना बिकाऊ मानते हैं राकेश टिकैत को? मैं क्यों मानता हूं? पूछ रहा हूं, आपको कोई राकेश टिकैत का बयान ही नहीं लग रहा जो आपको लगे कि हाँ, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? बयान पर अगर कहीं भी आपराधिक मामला दर्ज होता है, कोई आपराधिक मामला दर्ज कराता है और वो अन्वेषण में, विवेचना में अपराधी पाए जाते हैं तो गिरफ्तार होंगे। और आप मुआवजा क्यों नहीं देते जाके छत्तीसगढ़ में, जैसे ये दे रहे हैं यूपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के नाम पर इस तरह की गतिविधियां नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर खीरी में मुआवजा दिया, जहां आवश्यकता है, जहां हमारी सरकारें हैं, जहां इस तरह की गतिविधियां हुई है, वहां पर विक्टिम्स को हम निश्चित तौर पर उसकी पूरी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने सवाल पूछा छत्तीसगढ़ का, आपने महाराष्ट्र में 2500 किसानों ने आत्महत्या कर ली, एक दलित को पीट कर मार डाला गया, FIR तक दर्ज नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय होते FIR दर्ज हुआ।
हनुमानगढ़ में ये दशा है कि उसको इतनी पिटाई की गई हनुमानगढ़ में कि दलित मर गया। कितना मुआवजा दिया राजस्थान की सरकार ने, बताइए ना। हनुमानगढ़ की सरकार ने कितना मुआवजा दिया मुझे बताइए ना। महाराष्ट्र में क्यों मुआवजा देंगे? मुआवजा आपको देना नहीं दिया आपने। हर्षप्रीत जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे। ठीक है, आप उनको वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप महाराष्ट्र प्रेम शुक्ला जी कोई सवाल पूछ रहे हैं। हर्षप्रीत पूछिए। साहब बस इतना बता दीजिए, सीएम लेवल का व्यक्ति जो जिम्मेदार है स्टेट की रक्षा करने के लिए, सेफ फील करवाने के लिए अपने सिटीजन्स को, वो ही व्यक्ति कह रहा है अपने वर्कर्स को कि किसानों का रूप धार लो और इनके डंडे मारो, बेल तुम्हारी मैं करवाऊंगा। ये आप बकवास किए जा रहे हैं। उस बारे में मनोहर लाल जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं, बड़े लीडर उस पर स्पष्टीकरण मनोहर लाल जी दे चुके हैं। राजीव गांधी पर आप कब माफी मांगेंगे? मुझे बताइए। राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? प्रियंका वाड्रा कब माफी मांगेगी? सोनिया गांधी कब माफी मांगेगी? ये बताइए ना। सिखों की हत्या पर कब माफी मांगेगी? मनोहर लाल जी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। मनोहर लाल जी ने कहा मेरा बयान उचित नहीं था। मनोहर लाल खट्टर जी ने स्पष्टता से कह दिया। लेकिन नर पिशाच राजीव गांधी क्यों नहीं है? नर पिशाच राजीव गांधी के कृत्यों पर कब माफी मांगेगी कांग्रेस? मुझे बताइए ना। राजीव गांधी के कृत्यों पर 10,000 के बारे में बात कीजिए। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। हर्षप्रीत जी वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा तो मान भी लिया कि चलिए ठीक है, मैंने ठीक नहीं कहा, उसको उस बयान पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। इसी देश में एक नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि इनको तो जनता डंडे से मारेगी। आज तक उस नेता ने माफी मांगी है क्या? एक सेकंड, इन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन एक सीएम लेवल का व्यक्ति जो अपने लोगों के लिए ये चीज कह सकता है, आज भी सीएम राहुल गांधी कब माफी मांग रहे हैं ये बता दीजिए। सिक्योरिटी राहुल गांधी कब माफी मांगेगा नशा उतरने के बाद? हरियाणा में किसान सेफ नहीं, अभी तक नशा उतरा नहीं, फील ही नहीं करते वो सेफ, अभी तक उतरा नहीं नशा राहुल गांधी का। आपके सीएम वहाँ पे अगर ऐसी चीजें राहुल गांधी का नशा कब उतरेगा? वो कैसे सत्ता के नशे से नीचे उतरेंगे? ये डेफामेट्री है। आप इन पे डालते हैं, वो आप पर डालते हैं। देश ये देख रहा है प्रेम शुक्ला जी ये जो हो रहा है, इस पर आपकी कार्रवाई क्या होगी? आपने सुप्रीम कोर्ट पर कुछ प्रश्न उठा दिए, ठीक है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है, लोगों की राय हो सकती है, लेकिन लोगों ने आपको चुना है प्रेम शुक्ला जी। लोग आपसे ही पूछेंगे कि ये अगर आंदोलन में किसी को मुर्गे के न देने पर टांग तोड़ी जाएगी और किसी को काट के टांगा जाएगा तो ये आंदोलन कैसे चलेगा? ये आपसे आज बैठे क्यों है वो? आज किसान बैठे जाना चाहिए। अरे आपकी वजह से ये तो किसान ने कांग्रेस ने प्रायोजित किया है। आपने कांग्रेस ने प्रायोजित किया है तो सुनील जाखड़ जो कानून आपको नहीं बनाने चाहिए वो आपने बनाए। कांग्रेस आपने जो कानून बनाए। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। इतना जरूर है कि किसान आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी सोचें। पुष्पेंद्र चौधरी जैसे जो लोग हैं जो ईमानदारी से ये कह देते हैं कि योगेंद्र यादव पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, वो भी बदनाम होते हैं। कृष्णवीर चौधरी जी जो इस आंदोलन को भले ना सपोर्ट करें लेकिन हैं किसान नेता, उनको भी लोग उसी नजर से देखते हैं कि ये देश के कैसे किसान हैं जो ऐसी घटनाओं पर कुछ नहीं बोल रहे, या ऐसी घटनाएं जो चल रही हैं वो सब पर इंपैक्ट करती हैं, किसी एक किसान पर या किसी एक संयुक्त किसान मोर्चा पर नहीं करती। नेताओं की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, किसान सोचें कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। राष्ट्रवाद में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए वक्त इतना ही था। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, जल्द लौट। किसान आंदोलन को लेकर आज हम राष्ट्रवाद में चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के, कृष्णवीर चौधरी किसान नेता, हर्षप्रीत खड़ियाल नेता कांग्रेस और पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, देखिए मेरा कहना जी, आप पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, आप बोलना चाह रहे थे इसलिए मैं आपको मौका। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इस देश में लोकतंत्र चल रहा है। हम लोगों ने भी, किसानों ने वोट दी थी और अपनी सरकार मानते हुए 300 सीटें इनको मिली। ये जो है प्रेम शुक्ला जी ये नहीं कह सकते थे किसानों के वोटों के बिना हम 300 सीट ले गए। इतना लंबा आंदोलन प्रेम शुक्ला जी चलना उचित नहीं है। इसकी मांगों के ऊपर तत्काल विचार करके इसको सेटल करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जिस प्रकार आपने आपके अधिकारियों ने सर फोड़ने की बात की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके मुख्यमंत्री ने लठ उठाने की बात की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं 2 मिनट में देख लेंगे, वो साजिश करता है। वो पेज नंबर 5 पे FIR में नामित हैं, वो नेम्ड एक्यूज हैं, जो 302 हत्या का और 120 भी जो साजिश का है।
अगर मुझे आज्ञा दें आप सुशांत जी, बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं 2 लाइन उसकी पढ़ के सुना देता हूं आपकी आज्ञा से। सर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़े, वैसे हमने पूरी एफआईआर दिखाई थी, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दीजिए। हाँ, 2 लाइन इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पता लग जाए कि भाई उसके लड़के ने की थी तो हम उसके पिताजी की गिरफ्तारी क्यों मांग रहे हैं। वो नामित है भाई, नेम्ड एक्यूज्ड है। उसमें इन्होंने कहा है कि उक्त घटना, पेज नंबर 5 पे जब सारी घटना बता दी गई है, लास्ट का मैं पढ़ रहा हूँ केवल, उक्त घटनाक्रम आज से पूर्व वायरल वीडियो जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की धमकी पूर्ण खुली सभा में किसानों को प्रदेश से निकालने की धमकी स्वरूप किसानों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने हेतु रोष प्रदर्शन किया था। गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडई पूर्वक उस कृत्य को कारित किया। उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज उनके ही पुत्र द्वारा विभत्स घटना कारित कर दी गई। उक्त कृत्य को जो है गृह राज्य मंत्री और उसके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है। जब स्पष्ट रूप से नामित है एक व्यक्ति, अगर मैं नामित होता या सुशांत जी नामित होते या चौधरी कृष्णवीर जी नामित होते तो क्या उनको आप ऐसे ही छोड़ देते? ठीक है, कार्रवाई ना करना। पुष्पेंद्र जी, मेरे मन में एक सवाल है, आपका प्रश्न मैं बीजेपी नेता को तक रखूंगा और वो जवाब देंगे। मेरे मन में एक प्रश्न है, आपने कहा कि अजय मिश्रा का एक वीडियो है जिसमें वो कुछ कह रहे हैं आपत्तिजनक और उसके बाद ये घटना हुई, दोनों का कनेक्ट है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक वीडियो है जिसमें राकेश टिकैत दिखते हैं कि हम सबके बक्कल उतार देंगे और उसके बाद इस देश में एक भयंकर हंगामा होता है दिल्ली के अंदर। एक वीडियो है जिसमें राकेश टिकैत जो है वो ये कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है लिंचिंग को लेकर और उसके बाद एक आदमी की टांग तोड़ दी जाती है मुर्गा न देने पर। क्या इन तमाम एक्शन, रिएक्शन और पुराने वीडियो को देखते हुए राकेश टिकैत को अरेस्ट कर लेना चाहिए? राकेश टिकैत जी ने जो बात कही है, इससे पहले तो 2002 के दंगे के बाद जो है क्रिया की प्रतिक्रिया, वो आज व्यक्ति प्रधानमंत्री बने बैठे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई कर दी? नहीं, मैं आपके स्टैंडर्ड से पूछ रहा हूं। आपने कहा पुराने वीडियो का अगर असर हो सकता है तो राकेश टिकैत के बक्कल उतारने के बयान के बाद दिल्ली में हुआ। नहीं, मैं बता, मुझे जवाब देने का थोड़ा मौका दे दीजिए। ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड था क्योंकि 3-4 दिन पहले ही उन्होंने ये बात कही थी कि 2 मिनट में तुम्हें देख लूंगा मैं कौन था। अरे कौन थे? आपको सबको पता है, आप हिस्ट्री शीटर माफिया थे और ये कह रहे हैं कि माफिया यहाँ माफी मांग रहा है। अरे माफिया माफी नहीं मांग रहा, मंत्री बनाया जा रहा है आपके प्रदेश में। संवेदनशीलता प्रधानमंत्री ने आज तक 700 किसानों के प्रति और ये जो कुचले हुए इनके प्रति कोई जो है प्रकट नहीं की है। तो मेरा ये कहना है, मैं हाथ जोड़ के सभी पक्षों से, किसानों से भी और सरकार से भी निवेदन करता हूं, भैया इतने लंबे आंदोलन से देश भी, लोकतंत्र भी, सब चीजें कमजोर होती हैं। इनको शांति से इनकी मांगे मान के इनको कृष्णवीर, ठीक है, ये अभी बीजेपी के नेता इस पे जवाब देंगे। कृष्णवीर चौधरी जी, एक बात बताइए, जो अभी पुष्पेंद्र जी का तर्क था कि अगर पुराना वीडियो है जिसमें नेता कुछ गलत कहते दिखते हैं और उसके बाद गलत हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी भी तय हो। राकेश टिकैत के तो ऐसे वीडियोस की फहरिस्त है कि बोलते हैं और उसके बाद कुछ हुआ है। राकेश टिकैत अरेस्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं, अगर इन वीडियो के आधार पर ही किसी को अपराधी साबित कर दिया जाएगा चैनलों पे बैठकर, तब तो तुरंत बहुत लोगों को गिरफ्तारियां होंगी इस देश के अंदर और राष्ट्रद्रोह में बहुत लोगों को जेल जाना पड़ेगा अगर बयान और वीडियो वायरल होने की बात हम करेंगे तो। जैसे कौन से लोग? ये है कि कानून अपना काम करे। एसआईटी बनी है, मेरी बात सुनिए, एसआईटी बनी है, रिटायर्ड जज उसकी जांच कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वह 8 लोगों की जान, भारतीय के 8 लोग भारतीयों की जान गई है। जो लिंचिंग हुआ है उसके भी खिलाफ और जो कुचले गए हैं उनके भी खिलाफ सबको कानून की दृष्टि से एक नजर से देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं सुशांत जी आपसे 30 सेकंड चाह रहा हूं। दूसरी बात, मेरे मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है, भैया राजस्थान में दलित को अभी पीट पीट के मार दिया गया, ना तो प्रियंका वाड्रा गई, नहीं राहुल जी गए, ना आप गए। दूसरी बात, आप ये बताइए छत्तीसगढ़ में कितने लोग अभी दुर्गा के पूजा के उसमें कुचल दिए गए, उसमें कई मौत हो गई। तो वहां आपको कोई कम से कम कोई संवेदनाओं को तो देखिए। आप एक बात बताइए सुशांत जी, पिछले 10 महीने में 141 आत्महत्या किसानों ने की है छत्तीसगढ़ के अंदर। किसी को कोई पैसा 50-50 लाख दिए वहां के मुख्यमंत्री ने? खड़ियाल साहब, पंजाब के अंदर पूछ लेते हैं, आप पूछ रहे हैं उनका सवाल, आपका सवाल रख देता हूं। हर्षप्रीत खड़ियाल साहब, क्या की है? कितनों को 50-50 लाख दिए? उनको
क्या उनको 50-50 लाख दिए? अभी ये जो किसान दलित- नेता का सवाल जो है आपसे। दलित को काटा गया है, ठीक है कृष्णवीर जी, आपका जवाब ले लेते हैं। पूछ रहा हूं, एक किसान जिस दलित नेता का को बड़ा काटा सिंपल गया प्रश्न है, 50 लाख के चेक आपको कितने किसानों को दिए संवेदना छत्तीसगढ़ में व्यक्त जिन्होंने करने, आत्महत्याएं की? क्या प्रियंका वाड्रा को, उस दलित के घर पर, और राहुल गांधी को और मुख्यमंत्री पंजाब को, उन ठीक तीनों है। लोगों का ये नैतिक दायित्व नहीं कृष्णवीर बनता जी, आपका जवाब कि लेते हैं। 35 साल के दलित की हत्या निर्ममता और बर्बरता से की। ठीक है उनको अर्शप्रीत जी, 50 उनके लाख दो की सवाल है। एक और उनके कि घर एक मिनट, आप पर कृष्णवीर जी जवाब ले लीजिए, एक मिनट जवाब ले लीजिए। दो सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। एक कि छत्तीसगढ़ में जिन्होंने किसानों ने आत्महत्या की उनको 50-50 लाख का चेक दिया है क्या? और राहुल और प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जाते ऐसी जगहों पर? भेज रहे हैं बैंक। जी साहब सुन लीजिएगा, मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, 7 सेकंड मांग रहा हूँ। पहली बात, ये जो कहने की आपने 50 से 5 लाख दिए, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जो किसान शहीद हुए ना बॉर्डर पे, मोर देन 400 किसान, 400 किसान से ज्यादा को हमने मुआवजा भी दिया है और सरकारी नौकरी भी दी है पंजाब में। पहली बात। दूसरी बात, ये जो नए तरह का लोकतंत्र आ गया ना, कि सरकार से तो सवाल पूछा नहीं जा रहा कि आपने पैसे दिए, मुआवजा दिया, जॉब दी या पूछा, सिंपैथी व्यक्त किया आपने, ऑपोजिशन से पूछा जा रहा है। हम तो पहले अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा होगा और बड़ा अच्छा लगेगा अगर बीजेपी के तरफ भी ऐसे सवाल जाएंगे और इस चीज का जवाब देंगे कि आज तक हमने एक शब्द क्यों नहीं बोला। हम बाइडेन साहब को बर्थडे विश कर देते हैं, हम लोगों को अपना ओकेजन पे दिवाली विश करते हैं, कुछ विश करते हैं, लेकिन जो 700 किसान शहीद हो गया उनके अर्शप्रीत जी, एक शब्द नहीं कहा। अर्शप्रीत जी, ये आप है। दूसरी बात है अर्शप्रीत जी, ये आप देखिए, इतने महीने हो चले, एक चीज है, इतने महीने हो चले अभी तक डेडलॉक नहीं खत्म हुआ। मैं उस एक चीज कहना चाहता हूँ, कैप्टन साहब और बीजेपी में जो अलायंस बनने की आगे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, तो बीजेपी ने ऑलरेडी दरवाजे अपनी बाएं सब खोल दी हैं कि हम इसको भी सुलझा देंगे, आप बस आ जाइए, शायद हम भी पंजाब में एक सीटें जीत लें। तो अन्नदाताओं की तरफ, किसानों की तरफ कोई संवेदना नहीं, कोई दुख नहीं। अर्शप्रीत जी, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं और आप मुझे अगर कह दें, कैप्टन साहब को अपनी तरफ बुलाने। अर्शप्रीत जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, लेकिन अगर आप ये वादा करें कि आप उसी का जवाब देंगे तो मैं पूछूं, वरना फिर मैं प्रेम शुक्ला, समय कम बचा है, प्रेम शुक्ला जी की तरफ जाऊं। पूछिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में एक घटना घटी, उसमें जिन लोगों की मौत हुई, पंजाब की सरकार ने 50 लाख का चेक दिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में, पंजाब की सरकार क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को 50 लाख का चेक देगी? जो पूछ रहे थे कृष्णवीर जी, सवाल ये है। अब नंबर 1, कांग्रेस पार्टी तो जहां जहां हमारी स्टेट, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं भी होती, हमारी सरकार नहीं होती, वहां पे जाके भी हम मुआवजा देते हैं, बिकॉज वहां पे सप्रेस किया जाता है जस्टिस को, इंसाफ को आवाज दबाई जाती है। और बिकॉज ऑफ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, लखीमपुर में आर्यन खान से फोकस यहाँ पे क्यों आया लखीमपुर पे, क्योंकि राहुल जी गए वहां पे, प्रियंका जी गए, वरना उस चीज को भी दबा दिया गया था, इंसाफ नहीं होना था। ये जो आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को भी थोड़ी बहुत संवेदनशीलता जो है प्रकट करनी आप चाहिए, यूपी में दें और बीजेपी छत्तीसगढ़ में दे, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, दो प्रश्न आपसे, ठीक है सर, समय कम है। प्रेम शुक्ला जी, दो प्रश्न आपसे। पहला, आप लोग क्यों नहीं मुआवजा देते? पहला प्रश्न ये। दूसरा, राकेश टिकैत को अरेस्ट क्यों नहीं करते? उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत के खिलाफ जब कोई मामला सामने आएगा तो निश्चित तौर पर राकेश टिकैत को भी गिरफ्तार किया। अरे भाई, वो आदमी कह रहा है एक्शन से रिएक्शन होता है, उसके बाद लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। हाँ, काल्पनिक आधार पर किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये कांग्रेस के लोग काल्पनिक कपोल कल्पित मामलों में भी गिरफ्तारियां मांग सकते हैं, किसान नेता भी कपोल कल्पित मामलों में गिरफ्तारियां मांग सकते हैं, लेकिन देश की सरकार संविधान और विधान से चलेगी और वैधानिक जो कहीं कोई भी अपराध करेगा तो उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, वो चाहे जिस दल से, चाहे जिस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। प्रेम शुक्ला जी, अब एक मिनट अर्शप्रीत जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट अर्शप्रीत जी, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी, इसी देश में कुछ लोगों ने जिन्होंने कहा कि देश के एक हिस्से को, पूर्वी हिस्से को भारत से काट दो, उसके बयान पे ही वो अरेस्ट होकर जेल में है ना। हाँ, तो उसने काट तो नहीं दिया, उसने काट तो नहीं दिया। तो राकेश टिकैत ने भी बहुत कुछ ऐसा कहा है जो आपत्तिजनक है, बक्कल उतार देंगे, और उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ सर? नहीं, राकेश टिकैत पर भी अगर कोई मामला बनता है, कोई आपराधिक मामला दर्ज, आपके हिसाब से नहीं बनता मामला, गिरफ्तार किया जाएगा। आपके हिसाब से नहीं बनता राकेश टिकैत पे कोई मामला? अभी तक इस तरह कोई मामला दर्ज तो हुआ नहीं है। तो आप कराइए सर, आप कराइए। आपको लग रहा है राकेश टिकैत सब मर्यादा में कर रहे हैं?
नहीं भारतीय जनता पार्टी कराएगी तो कहेंगे ये तो राजनीतिक बदला ले रहे हैं। नहीं, लोगों मुझे लगता है कि सर, लोगों को चुनाव तो में ये भी लगता है कि कराना राकेश टिकैत और आपकी कुछ सेटिंग चल चाहिए। रही है। नहीं, निर्दोष नागरिक, इस देश के नागरिकों को जो निष्पक्ष है उनको निश्चित तौर पे कराना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो उनके आपराधिक कृत्यों पर भी अरे भाई, शर्जील इमाम पे कार्रवाई का आपने इंतजार किया था सर क्या? आप राकेश टिकैत से सेटिंग तो नहीं करके बैठे हुए हैं? मामला था, सीधा राष्ट्रद्रोह का मामला। प्रेम शुक्ला जी, राकेश टिकैत आपका लखीमपुर में जाकर मामला जो है वो रफा दफा कराते हैं, आपकी राकेश टिकैत से सेटिंग तो नहीं है? मतलब साहब, सुनील जाखड़ कहते हैं कि पंजाब सरकार और कांग्रेस ने इनको प्रायोजित किया है। आपको क्या लगता है डबल एजेंट है वो? भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कर रही है। मैंने इतना बिकाऊ मानते हैं राकेश टिकैत को? कैप्टन मैं क्यों मानता हूं? पूछ रहा हूं, आपको कोई राकेश टिकैत का बयान ही नहीं लग रहा जो आपको लगे कि हाँ इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? बयान पर अगर कहीं भी आपराधिक मामला दर्ज होता है, कोई आपराधिक मामला दर्ज कराता है और वो अन्वेषण में, विवेचना में अपराधी पाए जाते हैं तो गिरफ्तार होंगे। और आप मुआवजा क्यों नहीं देते जाके छत्तीसगढ़ में, जैसे ये दे रहे हैं यूपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के नाम पर इस तरह की गतिविधियां नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर खीरी में मुआवजा दिया, जहां आवश्यकता, जहां हमारी सरकारें हैं, जहां इस तरह की गतिविधियां हुई है, वहां पर विक्टिम्स को हम निश्चित तौर पर उसकी पूरी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ तो आपने सवाल पूछा छत्तीसगढ़ का, आपने महाराष्ट्र में 2,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली, एक दलित को पीट पीट कर मार डाला गया, FIR तक दर्ज नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय होते, FIR दर्ज हुआ। हनुमानगढ़ में ये दशा है कि उसको इतनी पिटाई की गई हनुमानगढ़ में कि दलित मर गया। कितना मुआवजा दिया राजस्थान की सरकार ने, बताइए ना। हनुमानगढ़ की सरकार ने कितना मुआवजा दिया, मुझे बताइए ना। महाराष्ट्र में हम क्यों मुआवजा देंगे? मुआवजा आपको देना नहीं दिया आपने। हर्षप्रीत जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे। ठीक है, आप वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप महाराष्ट्र। प्रेम शुक्ला जी कोई सवाल पूछ रहे हैं, हर्षप्रीत पूछिए। साहब बस इतना बता दीजिए, सीएम लेवल का व्यक्ति जो जिम्मेदार है स्टेट की रक्षा करने के लिए, सेफ फील करवाने के लिए अपने सिटीजन्स को, वही व्यक्ति कह रहा है अपने वर्कर्स को कि किसानों का रूप धार लो और इनके डंडे मारो, बेल तुम्हारी मैं करवाऊंगा। बड़े लीडर, उस पर स्पष्टीकरण मनोहर लाल जी दे चुके हैं। राजीव गांधी पर आप कब माफी मांगेंगे? मुझे बताइए। राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? प्रियंका वाड्रा कब माफी मांगेगी? सोनिया गांधी कब माफी मांगेगी? ये बताइए ना। सिखों की हत्या पर कब माफी मांगेगी? मनोहर लाल जी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। मनोहर लाल जी ने कहा मेरा बयान उचित नहीं था। मनोहर लाल खट्टर जी ने स्पष्टता से कह दिया। लेकिन नर पिशाच राजीव गांधी क्यों नहीं है? नर पिशाच राजीव गांधी के कृत्यों पर कब माफी मांगेगी कांग्रेस? मुझे बताइए ना। राजीव गांधी के कृत्यों पर 10,000 के बारे में बात कीजिए। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। हर्षप्रीत जी वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा तो मान भी लिया कि चलिए ठीक है, मैंने ठीक नहीं कहा, उसको उस बयान पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। इसी देश में एक नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि इनको तो जनता डंडे से मारेगी। आज तक उस नेता ने माफी मांगी है क्या? एक सेकंड, इन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन एक सीएम लेवल का व्यक्ति जो अपने लोगों के लिए ये चीज कह सकता है। राहुल गांधी कब माफी मांग रहे हैं ये बता दीजिए। सिक्योरिटी राहुल गांधी कब माफी मांगेगा नशा उतरने पर? हरियाणा में किसान सेफ नहीं, अभी तक नशा उतरा नहीं, फील ही नहीं करते वो सेफ। अभी तक उतरा नहीं नशा राहुल गांधी का। आपके सीएम वहाँ पे अगर ऐसी चीजें राहुल गांधी का नशा कब उतरेगा? वो कैसे सत्ता के नशे से नीचे उतरेंगे? ये डेफामेट्री है। आप इन पे डालते हैं, वो आप पर डालते हैं। देश ये देख रहा है प्रेम शुक्ला जी जो हो रहा है, इस पर आपकी कार्रवाई क्या होगी? आपने सुप्रीम कोर्ट पर कुछ प्रश्न उठा दिए, ठीक है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है, लोगों की राय हो सकती है, लेकिन लोगों ने आपको चुना है प्रेम शुक्ला जी। लोग आपसे ही पूछेंगे कि ये अगर आंदोलन में किसी को मुर्गे के न देने पर टांग तोड़ी जाएगी और किसी को काट के टांगा जाएगा तो ये आंदोलन कैसे चलेगा? ये आज बैठे क्यों है वो? आज किसान बैठे क्यों? जाना चाहिए। अरे आपकी वजह से ये तो किसान ने कांग्रेस ने प्रायोजित किया है। आपने कांग्रेस ने प्रायोजित किया है तो सुनील जाखड़ जो कानून आपको नहीं बनाने चाहिए वो आपने बनाए। कांग्रेस आपने जो कानून बनाए। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। इतना जरूर है कि किसान आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी सोचें। पुष्पेंद्र चौधरी जैसे जो लोग हैं जो ईमानदारी से ये कह देते हैं कि योगेंद्र यादव पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, वो भी बदनाम होते हैं। कृष्णवीर चौधरी जी जो इस आंदोलन को भले ना सपोर्ट करें लेकिन हैं किसान नेता, उनको भी लोग उसी नजर से देखते हैं कि ये देश के कैसे किसान हैं,
जो ऐसी घटनाओं पर कुछ नहीं बोल रहे या ऐसी घटनाएं जो चल रही हैं वो सब पर इंपैक्ट करती हैं, किसी एक किसान पर या किसी एक संयुक्त किसान मोर्चा पर नहीं करती। नेताओं की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, किसान सोचें कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। राष्ट्रवाद में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए वक्त इतना ही था। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, जल्द लौट